तो इसलिए दिल में आग होनी चाहिए सामाजिक परिवर्तन की, लेकिन दिमाग में ठंडक होनी चाहिए। इस आंदोलन कोई इस समय खड़ा दिख नहीं रहा, क्योंकि दिल में आग और दिमाग में भी आग दिख रही, क्योंकि प्रदर्शन के लिए युवाओं को एकत्रित करने इसीलिए हमारे कैडर की भूमिका बढ़ जाती है। इसीलिए हमारे नेताओं को विचारधारा के आधार पर सामाजिक परिवर्तन की विचारधारा को, सत्ता की विचारधारा को हमको बताना पड़ेगा कि नहीं, धरना प्रदर्शन विस्फोट से काम नहीं चलेगा, हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, संगठन से काम चलेगा। अच्छा, संगठन अगर हम कर ले जाएंगे तो मुझे लगता है कि हम ज्यादा बड़ा लड़ाई लड़ पाएंगे। वरना आज हम रिएक्शन करेंगे, प्रतिक्रिया करेंगे, कल हमारी क्षमता और कम हो जाएगी, परसों प्रतिक्रिया करेंगे फिर क्षमता कम हो जाएगी। तो हम अपना आंदोलन बनाएंगे कब? अगर हम प्रतिक्रिया ही करते रहेंगे। हम उसमें अपना समय भी हटाएंगे, हम उसमें अपना पैसा भी एक्चुअली खत्म करेंगे और पता ही चलेगा कि हमें रिएक्शन करना है। तो हम अपना आंदोलन कब बनाएंगे? इसलिए रिएक्शन नहीं करना है, एक्शन करना है। मतलब फिर से हमें जीरो से स्टार्ट नहीं करना, बार बार जीरो से हम क्यों स्टार्ट करें? हमारे पास अगर कुछ है उसको हम संजोएं और उसको हम बढ़ाएं, उसको हम सुरक्षित करें। तब हमारा जो समय है, जो मान्यवर गए थे अपने 1978 में, 71 से शुरू किया था, 73 में फॉर्मूला खोजा और 78 में उन्होंने बम सेफ बनाई, 81 में बम सेफ DS4 बनाई, 84 में BSP बनाई, 95 में सरकार बनाई, 97 में सरकार बनाई, 2002 में सरकार बनाई, 2007 में सरकार बनाई। अब आप कह रहे हो कि नहीं, मैं फिर जाऊंगा, मैं फिर से खोजूंगा फॉर्मूला, मैं फिर लाऊंगा। तो भैया, तो हम तो खोजने वाले फॉर्मूले ही वाले हो गए। अच्छा। तो हम सत्ता कब भोगेंगे? सत्ता भोगने के लिए जहां पर हमने अपना सांस्कृतिक पूंजी एकत्रित की है, वहीं से चलना पड़ेगा, वही रास्ता पकड़ना पड़ेगा। ये बात हो रही थी तमाम बिंदुओं की। आखिरी सवाल जरूर आपसे लूंगा, क्योंकि 2 दिन पहले एक ट्वीट आपने किया कांग्रेचुलेशन का, तो आज के समय में कैसे देखते हैं उस लीडर को, आकाश आनंद? नहीं, मुझे लगता है कि आपकी मुलाकात भी हुई है? नहीं, मेरी मुलाकात तो बहुत पहले हो गई थी और मेरे विश्वविद्यालय में भी आए थे। मैं तो सबसे पहले, मुझे लगता है कि बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि बहन जी ने एक सुलझे हुए यंग लीडर को एक बार पुनः समाज को समर्पित किया है और समाज को सौंपा है। यह दृष्टिकोण उनका बहुत पहले से है, लेकिन व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं समाज के अंदर फूंक फूंक करके कदम रखता है, और यहीं से बहुजन राजनीति और सवर्ण राजनीति अलग अलग हो जाती है। क्योंकि सवर्ण राजनीति के अंदर कोई भी व्यक्ति जब पदार्पण करता है तो उसकी ताजपोशी अपने आप हो जाती है, लेकिन यहाँ पर अगर बहुजन समाज का कोई व्यक्ति पदार्पण करता है तो उसके प्रति अनेक प्रकार के खड्डे खोदे जाते हैं, अनेक प्रकार का जो है उसकी छवि को धूमिल करने के लिए नाना प्रकार की बातें की जाती हैं। तो कैसे उसको समायोजित करते हुए, कैसे उसे सुरक्षित रखते हुए उसको आगे बढ़ाया जाए, ये एक बार पुनः जो है उन्होंने सौंप करके, मुझे लगता है कि इस बहुजन राजनीति पे बहुत बड़ा एक तरह से दिशा निर्देश दिया है कि आने वाले समय में जो है एक युवा ही बहुजन आंदोलन की राजनीति का जो है मतलब लीड करेगा उसको। और इसलिए ये एक बहुत बड़ा परिघटना है बहुजन आंदोलन की पूरे भारत के अंदर, जिसको मुझे लगता है कि लोग उतनी सीरियसली ले नहीं रहे हैं, केवल इसको एक हाइप बना करके छोड़ दिया है। इसका जो है दूरगामी परिणाम आने वाले समय